जय सिया राम भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पर। आइए हम वैशाख मास के 12वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रय होकर अपने स्वामी का पूरा काम नहीं करता वह घोर नरक भोग कर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर पर रहता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कार्य अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाली मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के द्वारा वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा के सब पितरीश्वरों की पूजा, अग्निष्टोत्यादि यज्ञ, तीर्थ यज्ञादि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितरीश्वरी सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर तथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैश्वीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णुलोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो प्राणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इसके साथ ही 12वां अध्याय संपन्न हुआ। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। जय श्री हरि।